पति और पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं, दोनों अपने बच्चों को भी अलग अलग कर लेते हैं। उनके पास दो बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की जो होती है वो माँ अपने साथ लेकर चली जाती है और जो लड़का होता है वो पिता अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि जब भी दोनों चाहें एक दूसरे से मिल सकते हैं। जो लड़की होती है वो अपने पिता से मिलने के लिए कभी कभार उनके पास चले जाया करती थी। एक दिन जब लड़की अपने पिता के पास जाती है, वो बहुत ही उदास होती है। वो कुछ बोलती नहीं, परेशान सी रहती है। पिता अपनी बेटी को उदास देखते ही कहता है कि बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो या फिर तुम अपने भाई से दूर रहो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं कि हम लोग चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये पिता अपनी बेटी की उदासी को कम करने के लिए दिल की बात कह रहा था, दिल की बात बता रहा था। पिता की बात सुनते सुनते बीच में ही जो लड़की थी वो जोर जोर से लगती है रोने के लिए। जब वो रोने लगती है और उसी बीच वो कहती है कि पिताजी, पापा, मैं मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ना मैं मम्मी को देखना चाहती हूँ, मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात पिता सुनता है, उसे लगता है कि शायद कि बेटी बाप के साथ रहना चाहती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ अलग थी। बेटी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी। बाप जो होता है वो जाता है, बेटी के पास बैठता है और उससे कहता है कि बेटी, मुझे बताओ क्या बात है, तुम अपने दिल में कोई बात मत रखो। जो बेटी थी वो पिता से कहती है, वो जो सारी बातें उसके साथ हुई होती है वो अपने पिता से बताती है। जब सारी बातें पिता सुनता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पिता ये सोचने लगता है कि आखिरकार एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी में इस लड़की के साथ क्या हुआ था पूरे विस्तार से। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार। हरिद्वार की ये घटना है। एक व्यक्ति पुलिस थाने के बाहर बैठा हुआ था अपनी 13 साल की एक लड़की के साथ। वो वहां पर बैठा हुआ था, बहुत दुखी था। वो सोच रहा था कि मैं पुलिस थाने तो पहुंच गया हूं, मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो सोचता है बहुत इस बारे में। उसकी लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ था। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद वो पुलिस थाने के अंदर जाता है और एसएचओ के सामने जाकर बैठता है। वहां पर जाकर वो कहता है कि साहब, ये मेरी 13 साल की बेटी है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। जैसे ही एसएचओ उसकी बात सुनता है, वो उसकी पूरी जानकारी लेता है। उसकी घर में कितने लोग हैं, कौन कौन है, उसकी पत्नी के बारे में भी जानता है। जैसे ही वो पत्नी के बारे में सुनता है, थोड़ा सा वो डर जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो राजनीति से आती थी। उसके बाद वो उच्च अधिकारियों को फोन लगाता है और कहता है, इस बारे में बताता है, घटना के बारे में। जो उच्च अधिकारी थे, एसएसपी थे, वो कहते हैं एसएचओ को कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, जो भी आपके सामने है उनकी शिकायत को ली जाए और शिकायत दर्ज करिए। अब जो एसएचओ था वो उस व्यक्ति से पूरी कहानी पूछता है। जिस दिन वो शिकायत करने के लिए गया था पुलिस स्टेशन, वो दिन था 3 जून 2025 का। वो व्यक्ति कहता है कि ये घटना है जनवरी 2025 की। वो व्यक्ति बताता है कि ये लड़की जो है मेरी, इसकी उम्र 13 साल की है और ये अपनी माँ के साथ रहती है। अपनी माँ के कहने पर ये घूमने के लिए कार में बैठकर गई थी स्टेडियम की तरफ, भेट स्टेडियम की तरफ ये जा रही थी। जब ये कार में बैठती है, पीछे की तरफ 2 लोग और बैठे हुए थे। जो 2 लोग बैठे थे उसमें से एक इसकी माँ का प्रेमी था और दूसरा उस प्रेमी का दोस्त होता है। जो प्रेमी था उसका नाम सुमित था और दूसरा जो व्यक्ति उस कार में था वो सुमित का ही दोस्त था, जिसका नाम शुभम था। जो लड़की थी वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है जहां पर वो दोनों बैठे हुए थे। कुछ देर बाद दोनों उस लड़की के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, जोर से आवाज लगाती है, लेकिन पास में ही आगे की सीट पर बैठी उसकी माँ के कानों में जैसे जू ही नहीं रेंग रहे थे, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। दोनों पीछे बैठे उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं। माँ के सामने ही 13 साल की बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी, लेकिन उस माँ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। उस लड़की को ये लोग कभी वृंदावन ले आते, तो कभी हरिद्वार, तो कभी आगरा, और इस तरह से उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता रहता है। ये लड़की पहले बहुत खुश रहा करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी और अपने भाई से बात करती थी, पिता से बात करती थी। जिंदगी में इसकी खुशियां थी, लेकिन जैसे ही जनवरी 2025 के बाद ये घटना इसके साथ होने लगती है, इसकी खुशियां जो थी, चेहरे की हंसी, चेहरे की खुशी सब गायब हो जाती है। ये उदास रहने लगती है। ये अपने पापा से खुशी खुशी मिलने जाया करती थी, अब ये अपने पापा से भी मिलने नहीं जा पा रही थी। इसे विश्वास ही नहीं होता कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ये किसी तरह से अपने पापा से मिलती है और पापा से मिलने के बाद सारी कहानी, सारी घटना बताती है कि इसके साथ आखिरकार क्या हुआ है और क्या हो रहा है। ये सारी बात सुनने के बाद जो एसएसपी थे, एसएसपी शिकायत दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है। रानीपुर थाने में एफआईआर दर्ज होती है। 7 से 8 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें पॉस्को एक्ट भी होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद, शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो जाती है। जांच शुरू होने पे सबसे पहला काम यह होता है कि इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल की रिपोर्ट जैसे ही आती है, ये बात साफ हो जाती है कि इस लड़की के साथ बहुत ही बुरी तरह से दुष्कर्म किया जा रहा था। ये मालूम पड़ते ही पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और मजिस्ट्रेट के सामने लड़की को हाजिर किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की वो सारी कहानी बताती है, जो कहानी इस लड़की ने अपने पिता को बताई थी और पिता ने जाकर एसएचओ के सामने जो कहानी बताई थी। अब पुलिस अपनी तलाश शुरू करती है और उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर जाती है और जल्द ही पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सुमित और शुभम दोनों जो फरार थे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। साथ ही लड़की की माँ, उसे भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस उसके बारे में छानबीन करती है, तब मालूम पड़ता है कि वो अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। पहले वो काम कर रही थी एबीवीपी में और कुछ समय के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाती है और बहुत ही कम समय में वो एक बड़े पद पर आ जाती है। फरवरी 2023 में वो एक बड़े पद पर आती है और उसके बाद 2024 में अगस्त में उसे उस पद से हटा दिया जाता है। जैसे ही ये जो घटना हुई थी, इसके जो काले कारनामे उसने किए थे, वो जब सोशल मीडिया के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पर देखे जाते हैं, तब उसे बीजेपी से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जाता है। 3 जून 2024 के दिन उसे बीजेपी से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस महिला के बारे में ये जानकारी मिलती है कि ये महिला अपने पति के साथ अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े किया करती थी और अपने पति के साथ मारपीट भी करती थी। इनकी मारपीट की वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी और सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये मामला जो था वो हाईलाइट हो जाता है और हाईलाइट होने के बाद जो पति था वो अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला करता है। जब दोनों अलग होने का फैसला करते हैं, तब पति के हिस्से में बेटा आता है और पत्नी के हिस्से में बेटी आती है। ऐसा माना जाता है कि जो बेटी है वो अपनी माँ के पास ज्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं होता। इस कहानी में जो बेटी थी वो पिता के पास ज्यादा सुरक्षित थी। पुलिस हर एक पहलू की जांच अच्छी तरह से कर रही है, इसलिए कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा कम से कम समय में दिलाई जा सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।